तो बात करते हैं दोस्तों सन ऑफ सरदार 2 के बारे में। इसके ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग का तो मैं पल दो पल का आपको मतलब जितना हो सके भाई पल पल का अपडेट तो दे ही रहा हूँ। ओवरसीज़ में कुछ जगह पे इसकी एडवांस बुकिंग अच्छी हो रही है और हाँ होता है कि भारत में भी एडवांस बुकिंग अगर जल्दी ओपन करे तो आपको आंकड़ा बड़ा देखने को मिलेगा कलेक्शन का डे वन का पर्टिकुलरली। पर ये क्या है, ये एडीएफ पर है। अजय देवगन फिल्म्स की जब भी कोई फिल्म आती है अगर वो हाईएस्ट फास्ट से फास्ट भी अगर इन लोगों ने कभी एडवांस बुकिंग शुरू की है तो वो एक वीक पहले ही की है। इनसे तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चलो 10 दिन बाकी है तो कर देते हैं एडवांस बुकिंग ओपन, करते ही नहीं है ये। और इनका एकदम सिंपल लॉजिक होता है, गलत भी नहीं है। अजय देवगन फिल्म्स की एक खासियत है कि इनको पता होता है कि इनकी जो कंटेंट है वो कहाँ तक है, उसका एडवांस बुकिंग कितना टाइम पहले होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा जल्दी अगर एडवांस बुकिंग ओपन करें और अगर हुआ ही नहीं बुक अच्छा खासा ये नहीं हुआ स्टार्ट तो उस वहाँ पे भी नाम बदनाम हो सकता है। यहाँ पे ये एक बहुत बेहतर है कि भाई 8 दिन पहले एडवांस बुकिंग का इनका प्लान है। और 8 दिन पहले से पॉइंट क्या है मेरा, ये है कि भाई 8 दिन काफ़ी है। क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 इज़ नॉट दैट एक्शन फिल्म कि जिसका बजट बहुत बड़ा है 300-350 करोड़ वाला। वो उस टाइप की फिल्म नहीं है कि आप ये बोलो कि यार इसका एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ओवरसीज़ का जो एडवांस बुकिंग 65 लाख दिखा रहा है, क्या वो सही है? जी हाँ दोस्तों, उस साइट के अनुसार 65 लाख की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स एंड 1.1 करोड़ की एडवांस बुकिंग विद ब्लॉक सीट्स देखने को मिल रही है। पर ये भारत की नहीं है। अब इसीलिए थोड़ा सा डाउट आता है कि ओवरसीज़ में क्या सच में इस तरीके से इन लोगों ने ओपन किया है। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि मैंने आपको उस दिन बताया था यूएई का भी एडवांस बुकिंग ओपन होना बाकी है, तो इंक्लूड हो गया है इसमें यूएई भी। तो यानी कि 5 कंट्रीज़ मिल के वो जो एडवांस बुकिंग है वो आंकड़ा गलत तो नहीं हो सकता है दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे ये है कि इन लोगों ने ओवरसीज़ का, कुछ लोग पूछ रहे बार बार भारत का एडवांस बुकिंग जल्दी नहीं ओपन कर रहे और ओवरसीज़ का क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न? उसके पीछे पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, ओवरसीज़ में कमाई अच्छी हो, अच्छा आंकड़ा दिखे, ये इनका प्लान है और जो कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि ये नहीं है कि इसका एडवांस बुकिंग बहुत जल्दी ओवरसीज़ में भी आपको ओपन होते हुए दिखेगा। अब ऑलमोस्ट अगले 5 दिन तक आपको जहाँ जितने स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुआ ये हुआ इसका एडवांस बुकिंग ओपन उतने पे ही दिखेगा। ओवरसीज़ में कभी कभी बाद में देखो 1 वीक बाद कोई महत्व नहीं रहता है। इम्पोर्टेंस जो होता है ऐसी फिल्मों का वो 1 वीक 1.5 वीक तक चलती है ओवरसीज़ में। बाद में जो भी कलेक्शन आता है नेट से आता है, भारत से ही आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो ये सब कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग कहूँगा मैं कि जो इवन इन्होंने भोला के वक्त भी इतना बेटर प्लानिंग नहीं किया था अजय देवगन फिल्म्स ने। इवन इन्होंने सच बोलूँ ना, इससे पहले इतना बेटर कोई भी फिल्म के लिए नहीं किया था ट्राई जो इन्होंने ओवरसीज़ का दाव खेला है। क्योंकि आपने देखा होगा अजय देवगन की फिल्में ओवरसीज़ से ज़्यादा भारत में अच्छी चलती है। हाँ, दृश्यम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दृश्यम सब जगह पे ज़बरदस्त है। पर इन्होंने रिस्क ली है और ये रिस्क बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा कि अगर आप इस रिस्क के पीछे मतलब समहाउ कुछ लोगों को डाउट है कि भाई इतने जल्दी ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग ओपन का क्यों, तो भाई ज़रूरी था। तो अब इससे क्या हुआ है, थोड़ी सी हाइप बढ़ी है, सॉन्ग्स की वजह से भी हाइप बढ़ी है फिल्म की और ट्रेलर की वजह से। अब ट्रेलर को मिक्स रिएक्शंस बोलते रहो भाई, लेकिन ये जो लोग रोस्ट मार रहे थे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये लोग थिएटर में अपना फेस दिखाई देंगे भाई। क्या है कि चाहे कुछ भी हो, आखिर उसके पीछे एक नाम जुड़ा हुआ है, पार्ट 2 सन ऑफ सरदार 2 है और फ्रेंचाइजी फिल्म है। और होता क्या है कि जब सन ऑफ सरदार 1 जो थी ना, उसकी जो हाइप है ना वो उसके साथ ऑटोमेटिकली लगी हुई है। देखो भाई, जिन लोगों को 1 पसंद आई थी ना वो लोग कम से कम इतना तो चाहेंगे कि भाई जस्सी के कैरेक्टर के आगे क्या हुआ उसके साथ। तो ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि शायद आपको स्टोरी ऐसी नहीं लगी, 1 जैसी नहीं लगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि कलेक्शन नहीं आएगा। दोस्तों होता क्या है, जब फ्रेंचाइजी फिल्में आती है शायद रिपीटेशन वैल्यू नहीं होगी, पर जिनको 1 पसंद है वो 2 कम से कम देखने तो जाएंगे भाई। ये होगा ही नहीं कि नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, फिल्म में कोई वल्गर सीन्स देखने को नहीं मिले ट्रेलर में, तो भाई फिल्म फैमिली फिल्म भी आप इसको कह सकते हो, कॉमेडी है, फैमिली फिल्म है,
तो भाई अगर फैमिली जाती है तो ये तो एक बोनस ही है ना। तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि जो लोगों को ये लग रहा है कि धड़क 2 आने तक सिर्फ इसके पास 1 वीक है, नहीं भाई, मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इसके पास कम से कम 20 दिन है। और धड़क 2 आने के बाद इसके कोई शोज़ वोज़ उतने कम होने नहीं वाले अगर आपको लगता है। और वैसे भी सिद्धांत चतुर्वेदी का कौन सा स्टारडम है भाई, मुझे समझ में नहीं आता है, तो वो वक्त बताएगा। पर शोज़ का कोई मसला इसको नहीं होने वाला है। इसको शोज़ का मसला होगा वॉर 2 आने के बाद, कुली आने के बाद डेफिनेटली होगा। लेकिन तब तक इस फिल्म को मैं फिर भी मानता हूँ फ्री रन मिलेगा। बाकी तो ऑडियंस पर है कि वो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। धड़क 2 के लेके तो मैं इतना भी कह सकता हूँ, सन ऑफ सरदार 2 पे डिपेंड करती कि धड़क 2 कैसी जाएगी, इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। क्या ये 1 वीक धमाका करती है या रुक जाती है, उस पर धड़क 2 का फ्यूचर डिपेंड है मुझे लगता है। जैसे दृश्यम के वक्त मैंने भेड़िया को लेके बोला था कि अगर दृश्यम लोगों को क्लिक कर गई, अगर जो लोग मुझे उस टाइम पे फॉलो करते थे, याद होगा आपको मैंने प्रेडिक्शन किया था, तो भेड़िया के तो भाई लग जाएंगे, चाहे कैसी क्यों ना फिल्म हो, लगे थे ऑलमोस्ट भाई। उसको एवरेज तो भाई वो सेटिंग करके दिनेश विजन ने दिया वर्डिक, तो वरना उसका बजट भी उन लोगों ने 2-3 बार चेंज किया था। तो ये हालत हुई थी भेड़िया की। खैर जो भी है, अपडेट देता रहूँगा। 65 लाख का आंकड़ा झूठा नहीं है भाई, वो सही है। भारत का एडवांस बुकिंग भाई 18 या 19 तारीख को फुल फ्लेज ओपन होने वाला है। सुना है कि कुछ जगह पे, स्पेशली पंजाब में तो भाई 18 तारीख को कंफर्म एडवांस बुकिंग ओपन हो रहा है, और कुछ जगह पे मुंबई में और दिल्ली में आज शाम को भी आपको एडवांस बुकिंग कुछ जगह पे ओपन होते हुए दिखा होगा। आप चेक भी कर लेना। मुंबई और दिल्ली का भाई मेरे पास अपडेट था कि आज चांस है, पर बहुत कम जगह पे, तो इसका गारंटी नहीं है। पर अब भाई ज़्यादा दूर नहीं है सन ऑफ सरदार 2। और जो लोग यहाँ पे ट्रेलर वेलर को लेके थोड़ा सा डाउटफुल थे, मैं एक ही बात कह सकता हूँ दोस्तों, जब फिल्म में वल्गर पंक्ति नहीं होती है ना, तो एक फ़ायदा होता है कि फिल्म कैसी भी स्टोरी हो लेकिन फैमिलीज जाती है, और अगर फैमिलीज जाती है तो कलेक्शन आता है। ये इस फिल्म के पीछे लगा हुआ भाई प्लस पॉइंट है, चाहे कोई माने ना माने। और मैंने देखा है ये जो डायरेक्टर है ना, इसकी जो फिल्में है ना, वो कभी कभी स्लो स्टार्ट लेती है लेकिन लॉन्ग चलती है, तो ये भी है। और 1-2-3 मिनट के ट्रेलर से अगर आप साला पूरा फिल्म का बोलो कि भाई ये कॉमेडी नहीं है, मज़ा नहीं है, तुम क्या ट्रेलर से ही जज करोगे क्या? और एक सिंपल बात है, अजय के फैंस अकेले भी सपोर्ट कर लेना इस फिल्म को, तो भी ये फिल्म सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट ले सकती है। बाकी ज़रूरत भी नहीं तुम्हें न्यूट्रल ऑडियंस की, किसी को कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले भी काफ़ी हो भाई। क्या ज़रूरत है तुमको किसी को बोलने की? सिंघम को इतना सपोर्ट किया था तुमने, ऐसी स्टोरी थी फिर भी, और कम से कम एवरेज दिलवाया, वरना रोहित ने तो डुबा दी थी फिल्म। तो भाई ये तो उससे तो बेटर ही होगी भाई। तो भाई करो। और अजय के अकेले के फैंस भी काफ़ी है इस फिल्म के लिए, हम मृणाल ठाकुर के, बाकी तो लोग जाएंगे ही, लेकिन एडीएफ और सन ऑफ सरदार जो फ्रेंचाइजी है उसके फैंस भी काफ़ी है। कुछ न्यूट्रल फैंस भी इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है। यूट्यूबर से उम्मीद मत करना, वो पहले भी ना करना और अभी भी मत करना। मैंने देखा है रोस्टिंग वोस्टिंग भर भर के चल रही है। अब तो भाई रोस्टिंग तो इन लोगों ने रेड 2 को भी की थी, रोक तो नहीं पाए थे। कोई टेंशन नहीं है। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर।